5 साल में पुल टूट जाएगा, 150 आदमी मर जाएगा, उसको डेवलपमेंट बोलेंगे आप? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं हम सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के काम पे जाते हैं, 3000 पगार देते, टाइम में पगार भी नहीं मिल रहा है हमको। उसको मोदी जी को बोलो सब बंद न करे, सब कॉमेडियन सरखे नहीं होते, एक कॉमेडियन करता है तो सबको नुकसान मत करो, सबको देखो, हम देखो भाई। और लोग मछली चिकन नहीं बेचने देता है, अभी नहीं दे, 14 तारीख को मनाई हो गई है, नोटिस आ गई है। क्यों भाई हम गरीब मानस को परेशान करते हैं, परेशान क्यों करते हैं गरीब मानस को? नहीं करो, हम तुम्हारे इंडिया में जे, इंडिया के जे, मरेंगे भी इधर, जिंदा भी इधर रहेंगे। राजकोट में है राहुल गांधी। अभी भारत जोड़ो यात्रा को रोक करके उन्होंने 2 रैली की है। आज सूरत में पहली रैली थी, दूसरी रैली राजकोट में है। और भीड़ के लिहाज से मैं चाहता हूं कि तस्वीरें आपको दिखाऊं कि मैदान जो है वो लगभग भर गया है। आज ही एक प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तस्वीरें जारी हो रही थी, जिससे साफ दिख रहा था कि वहाँ भीड़ नहीं है। मेरे कैमरा में दिखा, मैं सिर्फ भीड़ दिखा रहा हूँ कि आइए आपसे बात करेंगे। तो ये देखिए, ये भीड़ देखिए, तो भीड़ के लिहाज से पूरा मैदान भरा हुआ है। और ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी का रोड शो है और उनके जो कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड के लिहाज से ग्राउंड भरा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, और ये वोट में कितना तब्दील होगा ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन ग्राउंड के लिहाज से, भीड़ के लिहाज से जो है वो भरी हुई है। संसाधन के मामले में प्रधानमंत्री कम नहीं है, प्रधानमंत्री की बहुत सारी रैलियां हो रही है। और ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, महिलाओं की भी ठीक ठाक संख्या है। ये देखिए, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं सीधे राजकोट से। राजकोट की रैली है ये, और आज एक हमने रैली भी दिखाई थी, देखिए राजदीप भी आया हुआ है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि भीड़ के लिहाज से अच्छी खासी भीड़ है। और राहुल गांधी की दूसरी रैली है, इससे पहले उन्होंने सूरत में रैली की थी। और ये देखिए, लास्ट तक मैं आपको ले चलूँगा। कुर्सियाँ खाली नहीं हैं, कुर्सियाँ खाली नहीं हैं, और भीड़ के लिहाज से काफ़ी संख्या में लोग हैं, महिलाएं हैं और कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी रमेश भाई, आप लोकल हैं? जी 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 जी। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा गुजरात में? नहीं, गुजरात की पूरी जनता तो यही कह रही है कि हम 25-27 साल से एक धोखे में जी रहे हैं। तो अब ये धोखा टूट चुका है, ये भ्रम टूट चुका है। तो अब ये जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। दलित समाज की क्या राय है? दलित समाज किस तरफ है, जबकि 20-25% संख्या है? दलित समाज की एक ही बात है कि ये जो बीजेपी वाले मनुस्मृति जो लागू करना चाहते हैं, बाबा साहब का संविधान जो हटाना के उसने ठान लिए, दलित समाज पूरी तरह से उससे नाराज है। ये मनुवादी जो सोच है उनकी, उसके खिलाफ है पूरे दलित समाज। तो कांग्रेस वैल्यू दे रही है यहाँ दलित नेताओं को? जिग्नेश मेवानी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, तो कुछ वैल्यू मिल रहा है? नहीं, वैल्यू तो मिल रहा है, उसी हिसाब से तो कांग्रेस के प्रति दलित समाज झुका हुआ है ना, उसका वैल्यू है। बीजेपी में तो दलित का जो भी प्रतिनिधित्व है उसका कोई वैल्यू नहीं है, रबर स्टैंप है। वो संविधान की बात ही नहीं करेंगे। वो दलित उम्मीदवार को 5 साल में बदल देते हैं। बीजेपी हर 5 साल में दलित कैंडिडेट्स को चेंज कर देते हैं, उसको डेवलप नहीं होने देते। कांग्रेस तो वाकई पिछले 27 साल से गुजरात में है नहीं। पिछड़ों की क्या हालत है? क्या यहाँ रिजर्वेशन मिल रहा है लोगों को 27% की? नहीं, रिजर्वेशन सिर्फ नाम का रह गया अभी, सिर्फ नाम। और जो अपर कास्ट है वो बोलता है कि आपको तो रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन रिजर्वेशन तो कोई मिल ही नहीं रहा है। वो उन्होंने खत्म ही कर दिया, ऐसा सोच लीजिए आप, खत्म ही हो गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है। रिजर्वेशन है ही नहीं, में हो रहा है। हो गया। पूरे गुजरात के जो सरकारी महकमे है उसमें सब में कॉन्ट्रैक्ट बेस से। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं गुजराती हूँ, तो अमित शाह मोदी दोनों गुजरात के हैं, तो इसका भी तो असर होगा। जी 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 जी, उसका कोई झांसा दे रहे, झांसा ऐसे झांसा दे के गुजरात को भ्रमित किया, और वही गुजरात मॉडल पूरे इंडिया को देखकर पूरा इंडिया को झांसा दे रहे। पूरा इंडिया तो समझ गया है, लेकिन ये थोड़ा इमोशनल होते हैं ना गुजराती, थोड़े व्यापारी तो होते हैं, थोड़ा इमोशनल भी होते हैं। तो इस इमोशनल उसने नब्ज पहचान ली कि इनको कैसे भ्रमित करना है। लेकिन यहाँ तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव में इसी बात का तो रोना है ना। नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट के हिसाब से होना चाहिए। इन्होंने डेवलपमेंट कुछ की नहीं है। डेवलपमेंट तो हुआ है? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है। आप अपने बाप दादा के घर को
आप अपने पुरखों के घर को रंग रोगान कर दोगे और वो रंग रोगान भी 2-4 महीने ही चलेगा। इतनी घटिया तरीके से रंग रोगान कर दोगे, उसको डेवलपमेंट बोलेंगे? 5 साल का 5 दिन का ये पुल ब्रिज 5 दिन में टूट जाता है। कांग्रेस ने 80, 100, 100, 125 साल से जो डैम बनाए वो उसमें एक कंकर भी नहीं हिलता है, तो क्या डेवलपमेंट किसको बोलोगे? 5 साल में पुल टूट जाएगा, 150 आदमी मर जाएगा, उसको डेवलपमेंट बोलेंगे आप? ये तो बहुत गुजरात गलत में जो इंडस्ट्रीज है वो तो कांग्रेस के शासन से है, इसमें नया कुछ नहीं है। 27 साल में कोई भी नई इंडस्ट्रीज नहीं है। अमूल देख लो, ये टाटा का जो ये मीठापुर का प्लांट है वो देख लो, अंबुजा सीमेंट देख लो, वो सब गुजरात में सबसे पहले बनी हुई है। नर्मदा डैम भी गुजरात में कांग्रेस ने ही बनाया है, तो कौन सा डेवलपमेंट है? ये तो 92 में जो मनमोहन कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कोई भी नई कंपनी नहीं है गुजरात में, जो भी है वो तो पुरानी कंपनियां हैं। और डेवलपमेंट तो ये 92 में मनमोहन सिंह ने जब डिसइन्वेस्टमेंट किया था, उसी के वजह से जो फॉरेन कंपनी यहाँ आई, जो ये रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बना, ये सब वो बोल रहे हैं को हमने डेवलप किया है। वो डेवलप नहीं है, वो 92 मनमोहन सिंह को आधारित है। अभी शेड्यूल कास्ट से? जी हाँ, मैं बिलोंग करता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? ओके, हम भी शेड्यूल कास्ट से ही हैं। तो आप लोगों को क्या लग रहा है शेड्यूल कास्ट? पहले तो वोट बीजेपी को करता था। आप जो 15 लाख देने वाला है बहुत झूठ बोलता है, हम उससे ठग गए झूठ सुन कर। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। अच्छा, गुजरात में लोग बात भी नहीं करते हैं, माइक पर बात नहीं करना चाहते, डरते हैं लोग। मैं अभी मेहसाना अहमदाबाद, ऐसा नहीं जो आम गुजराती है जो बिजनेसमैन है उसको लगता है कि बोलने से उसको तो लगता है कि उसका धंधा बंद हो जाएगा, उसका जो व्यापार का जो लिंक है वो टूट जाएगा। अब मोरबी इतना बड़ा गढ़ है, बहुत पैसे वाले उधर है, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट उधर है, लेकिन वहाँ उसको पता है कि हमको ये दे के गैस उनको पहले दिया था आधे दाम पे, अब डबल कर दिया, तो ये दे के इतना उनको ओवरऑल बदलाव लग रहा है, लग रहा है होगा? बिल्कुल नहीं। इसकी जो झूठ की जो परतें हैं अब उखड़ने लगी है। जनता नाराज है 100%। ये आरएसएस का गढ़ हो यार, ये राजकोट शहर बीजेपी यहाँ से डेवलप हुई है। मोदी जी ने तो पहला चुनाव उसके गढ़ में लड़ा था। इतनी मोदी जी ने पहला अपने जिंदगी का पहला चुनाव यहाँ से लड़ा था। जो पहली बार मुख्यमंत्री बने मोदी जी 2001 में, वो यहीं से उसको चुनाव लड़ाया गया था और यहीं से जीते थे वो। लेकिन ये जो आरएसएस का ये शहर है, उसमें इतनी भीड़ है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग सेकुलर आइडियोलॉजी को मानते हैं। तो प्रधानमंत्री आए कि नहीं यहाँ नहीं आए? आएंगे, अब आएंगे आखिर में आएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी ने अगर डेवलपमेंट की है तो उनको इतनी रैलियाँ क्यों करनी पड़ती है? डेवलपमेंट होगा तो मुझे फिर बताने के लिए उनको आना नहीं पड़ेगा, मैं उनका आशिक। ये तो मैं रैली में हूँ कांग्रेस की, मैं सिर्फ भीड़ दिखा रहा था, बातें कर रहा था लोगों से, आम लोगों से बात भी करूँगा। और ये देखिए इस तरह से मंच भीड़ तो है, पूरा भरा हुआ है, मैदान पूरा भरा हुआ है। तो अगर कांग्रेस के लोग नहीं होते क्या? हेलो, मैं मिराज छू 8वीं भणु हूँ, रैली में आया हूँ। कितना पैसा मिला है? कुछ नहीं। तो बच्चा हो, पढ़ाई लिखाई करो, क्यों रैली में आए? बड़ा आ गया तो चलो बदमाशी न करो। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि रैली के हिसाब से काफ़ी संख्या में भीड़ है। भले आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की रैलियाँ में भीड़ नहीं जुट रही है, लेकिन कांग्रेस की रैली में, राहुल की दूसरी रैली है गुजरात में, भीड़ तो जुट रही है। ये तस्वीर करोगे बदमाशी आप? चलो हटिए। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बच्चा है परेशान कर रहा है, तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम राजकोट से हैं, राजकोट रहने वाले हैं। तो कोई बुला के लाया, अपनी मर्जी से आई हैं? नहीं, हम मर्जी से आए, हम उधर से। वैसा नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला हमको, कुछ नहीं मिला। तो क्या नाम है? मेरा नाम मंजुला बेन परमार। अच्छा, परमार है। आपका? राधा बेन पुरोबिया। शेड्यूल कास्ट के ज्यादातर आए हुए लोग। हम लोग वाल्मीकि समाज से, हम लोग इसलिए आए हैं। मोदी जी तो हिंदू हैं, राम भगवान का मंदिर बना दिए, आप लोग हैं? हाँ, तो हम भी वाल्मीकि समाज से ना। तो वोट किसको देंगे इसमें? अब मेरा तो मत है ऐसा है कि हम वोट कांग्रेस को देंगे। क्यों? क्योंकि कई बार से हम कॉन्ट्रैक्ट में झाड़ू लगा रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है। 3000 में महीने में काम कराते हैं, पीएफ कटवाने के लिए पीएफ भी कभी मिला नहीं है हमको।
पीएफ नहीं मिला? कभी भी नहीं मिला है हमको पीएफ। 3000 में झाड़ू लगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं हम सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के काम पे जाते हैं, 3000 पगार देते, टाइम में पगार भी नहीं मिल रहा है हमको। शंभू कुमार जी, इसकी वेदना ये है कि ये जो सफाई, मेरी बात, अरे मैं बात तो कर, एक मिनट, मुझे बात तो करने हाँ जी, करिए। हाँ बताइए बहन। हम महीने से 1 महीने भाड़ा देते हैं, महीने में पगार भी नहीं होता टाइम से। हम लोग छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जाते हैं काम पे, फिर भी टाइम पे पगार नहीं मिल रहा है। 3000 में महीने के राशन आता है, नहीं आता। ये जो एक तेल का डबा को दिया जाता है, एक तेल का डब्बा 2500 3000 का आता है, तो हम लोग खाए क्या, बच्चे को पढ़ाए क्या, घर का भाड़ा क्या भरे? इसलिए हम लोग को तो कभी पूछा ही नहीं जाता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे रहते हो, वो हमको कभी नहीं पूछा जा रहा है। तो अब क्या फैसला किया है कि सरकार बदलेंगे? सरकार बदलेंगे, वोट कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस आएगी तो ठीक हो जाएगा सर? बोल रहे हैं सब लोग कि हम आएंगे तो ये करेंगे, वो आएंगे तो वो करेंगे, सब लोग बोल रहे हैं। कभी जो आए, भाजपा है, कांग्रेस है, गरीब मानसों का कब विचारने का है कि गरीब मानसों कैसे रहते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे उसके बच्चे की संभाल लेते हैं। सभी लोग, बड़े लोग का तो पूछे। क्या करते हैं आपके? रिक्शा चलाते हैं। आप सफाई कर्मचारी? हाँ, हम वाल्मीकि समाज में कॉन्ट्रैक्ट में झाड़ू लगाते हैं। आप क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट सवर्णों के पास? यहाँ ये जो झाड़ू लगाना काम बहुत हल्का काम होता है। छोटे जाति के जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो ही लगा सकते हैं, दूसरी कोई हिंदू की जाति वो झाड़ू नहीं लगाती है। गुजरात सरकार क्या करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस, और बाकी कोई हिंदू झाड़ू नहीं लगाता है? नहीं, हमारी वाल्मीकि समाज ही लगाते हैं। वो हल्का काम है। ये सरकार ने ये गुजरात सरकार ने ये झाड़ू लगाने का काम कॉन्ट्रैक्ट बेस से उनके रिश्तेदारों को, उनके ठेकेदारों को ठेके पे दे दिया है। वो सवर्ण जाति के लोग हैं, वो बड़ी जाति के लोग हैं, उसमें वो दरबार भी है, वो ब्राह्मण भी है, वो क्षत्रिय भी है, वो बनिया भी है। वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं झाड़ू लगाने का हर कॉरपोरेशन में, और वो कॉरपोरेशन में एक दिन का। ये महिला इमोशनल हो रही हैं, रो देंगी ये तो। कितने साल से काम कर रही हैं आप? मैं 18 बरस की थी तब से काम कर रही हूँ। मेरे छोटे 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो आप चाहती है कि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, स्कूल जाए? हाँ, हम जैसा काम कर रहे हैं ना वैसा मेरे बच्चे को काम नहीं करने का है। तो लगता है 3000 में क्या खाएंगी, क्या कमाएंगी, कैसे मैं आपको तो बोल रही हूँ कि 3000 में तेल का डब्बा भी पूरा नहीं आता है, राशन भी नहीं आता है घर का। ठेकेदार को 10,000 मिलता है, इनको 3000 देते हैं वो ठेकेदार। दस्तखत अंगूठा लगवाता है पैसा पर? कितना पर? कोई पैसा अंगूठा नहीं लगाते रहते। हाँ, एक दिन का 100 रुपए रोज मिलता है। ये पूरे देश की हकीकत है। सफाई कर्मचारियों को प्राइवेटाइज कर दिया गया और ये वाजपेयी की सरकार में हुआ था, ताकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग, ये लोग सफाई कर्मचारी बने रहें। और आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरे देश में जहाँ भी जाइएगा शेड्यूल कास्ट के साथ यही स्थिति है, शेड्यूल ट्राइब की यही स्थिति है, पिछड़ों की यही स्थिति है। कभी कोई टीवी अखबार वाला बात करता है आप लोगों से? नहीं, कभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। आज आपने पूछा है, कभी फिर हमको पूछते ही नहीं है कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। कभी कुछ पूछता ही नहीं है। बच्चा को चाहते कि पढ़ाए लिखाएं। हाँ, हमने तो झाड़ू लगाया, हमने तो गंदा सब कचरा बचरा सब उठाया, लेकिन बच्चे को ऐसा करना जरूरी है? अपना बच्चा आगे पढ़े वो हम नहीं चाहेंगे। इन सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। इस देश में जब SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब बच्चों को पढ़ने की बारी आई है तो स्कूल प्राइवेटाइज हो रहे हैं, अस्पताल प्राइवेट हो रहे हैं, ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब, लाचार और मजबूर बने रहें। ये कांग्रेस के राज में भी हुआ है और बीजेपी ने इसको और तेजी से किया है। इस देश में सफाई कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी का इंतजाम हुआ था जब जगजीवन बाबू सत्ता में आते हैं। जगजीवन बाबू ने कोशिश की थी कि सफाई कर्मचारियों को सरकारी नौकरी मिले। वाजपेयी प्रधानमंत्री बना और उसने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, और सबसे पहली जो नौकरी प्राइवेटाइज हुई वो सफाई कर्मचारियों की हुई। और स्थिति ये है कि गुजरात में 3000 रुपये मिलते हैं। मैंने अभी दिल्ली में एक स्टोरी की थी,
वहाँ 14,000 12,000 रुपये मिलते हैं सफाई कर्मचारियों को, यहाँ सिर्फ 3,000 रुपये मिलते हैं। पक्का 3,000 ना? 3,000। मैं आपको चोपड़ी का खाते में पैसे जमा हो गए ना, वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मेरे खाते में 3,000 से ज़्यादा पैसे आते ही नहीं है। समस्या यह है कि इनके समाज में न कोई पत्रकार है न कोई नेता है। जो नेता है वो अपना घर भर रहा है, अपनी चिंता में है, पत्रकार है नहीं कोई। इस देश में वो वाल्मीकि समाज की बात करने वाला नहीं, कोई जूठन पढ़ने वाला नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताबें यहाँ तक नहीं पहुँची है। तो सोचिए ये तो बहुत बुरी स्थिति है भाई। सही बात है, बहुत बुरी स्थिति है। ये महकमे में कॉन्ट्रैक्ट पद्धति कर दिया है लोग। हर महकमे में यहाँ पुलिस वाले भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। जी 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 जी, पुलिस भी 5 साल के लिए है। कुछ भी ले लो, हर चीज में वो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति दाखिल कर दिया है। गुजरात में ही शुरू किया था कि कोई भी आप सरकारी जॉब आपको लगती है तो 5 साल आपको उनकी फिक्स पैकेट पे उसको चलना होगा। पूरे देश में अब ये लागू हो रहा है। शुरुआत गुजरात से हुई थी। आपका लड़का पढ़ लिख कर ग्रेजुएट होता है, आपने पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगा दी है, तो 5 साल आपको उसकी मजदूरी करनी पड़ेगी। पुलिस को पुलिस रक्षक की नौकरी मिलती है, वो 5 साल फिक्स पे में मिलती है। 15,000 रुपया उसको फिक्स वेतन मिलता है। इन लोगों को 3,000 रुपया मिलता है, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट जो उसका वो लेता है वो बड़ी जाति का लोग होते हैं, वो मोटी मलाई। तो सोचिए, मैं आपको दिल्ली में दिखा रहा था जंतर मंतर पर किस तरह से आरएसएस के लोगों ने एक प्रदर्शन किया था, बीएमएस ने। इस देश में जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं, उनके पास पत्रकार नहीं है, टीवी नहीं, अखबार नहीं है, और जो उनके नेता हैं वो पता नहीं किस ग्रह पे रहते हैं, कहाँ से रहते हैं, उनको अपने समाज की चिंता नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि ऐसे ही गरीब, लाचार, बेबस लोगों की खबरें आप तक पहुंचाई जाए। इस पूरी बातचीत को आपको डिस्कोर्स खड़ा करना होगा, बहस करनी होगी कि क्या आज भी इस देश में 3,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। मैं तो राय दूंगा कि ये काम ही छोड़ देना चाहिए उस समाज को जिसके समाज के हिस्से में ये काम डाल दिया गया है। वो कचरा न उठाएं, सड़कें न साफ करें, वो लोग करे साफ जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं। आप लोग ये काम छोड़ क्यों नहीं देती हैं? कोई और काम कीजिए। हमारा काम ही है सफाई काम, तो हम सफाई काम पे हो। दुकान डालिए, दूसरे छोटे छोटे दुकान डालिए, उसमें भी पैसे चाहिए ना। 4-5 अच्छा सामान ही नहीं लेगा। जान की वाल्मीकि है तो सामान। हम लोग वाल्मीकि है ना, तो हमसे कुछ नहीं कोई खरीदा। वो देवी पूजक कहते हैं ना, वो भी हमसे दूर रहते हैं। चलो हम आपको नहीं देंगे। मंदिर उंदिर में अभी जाते हैं कि नहीं? जाते, कभी जाने देते, कभी नहीं जाने देते। बाबा साहब का नाम सुना है? हाँ, वो तो उसको तो हम जानते ही है ना। ये मजबूरी है उनकी 3,000 में ये नौकरी करने की। हाँ, हमको भी लूट लेते हैं, धंधा भी नहीं करने देता है। उसका धंधा न करो, मांस का न करो, मछली का न करो। दरिया किनारे पे मांस मछली बेचने पर मनाही कर देते हैं। मटन और चिकन को सबको मना कर दिया। अब छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? उसको मोदी जी को बोलो सब बंद न करे। सब कॉमेडियन सरखे नहीं होते, एक कॉमेडियन करता है तो सबको नुकसान मत करो, सबको देखो। हम देखो भाई, और लोग मछली चिकन नहीं बेचने देता है। अभी नहीं दे, 14 तारीख को मनाही हो गई है, नोटिस आ गई है। क्यों भाई हम गरीब मानस को परेशान करते हैं? परेशान क्यों करते हैं गरीब मानस को? नहीं करो। हम तुम्हारे इंडिया में जे, इंडिया के जे, मरेंगे भी इधर, जिंदा भी इधर रहेंगे। अब इसको हम आपको नाचे, राहुल गांधी पर नाचे, इंद्रनील भाई पर नाचे। तो ये तस्वीरें हैं, ये गुजरात। सब काम बंद कर देंगे तो खाएंगे कहाँ? कोरोना में कितने मानस बने हमको पूछो। हम सिविल हॉस्पिटल में थे, क्यों मरे? सर्दी तो आम, जुकाम तो सब चालू थे। कोरोना में जुबान आदमी मरे, कोई बुजुर्ग नहीं मरे। क्यों? सिविल में जाते थे तो क्यों मर जाते थे, प्राइवेट में क्यों नहीं मरते थे? हमको पूछो। हम तब नौकरी करते थे, अब हमको नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि झूठ हमने नहीं बोलते इसलिए हमको निकाल दिया। सच हमारा सेन नहीं। क्या नौकरी करते थे? सिविल में, जमीना में, बीटी सैंपल में। क्या नौकरी करती थी? पट्टेवाले की, सर्वेंट की नौकरी करती थी। हॉस्पिटल में थी, सिविल सफाई का? नहीं, पट्टावाला की थी। आप क्यों सबको मारते हो? मोरबी में ऐसा हो गया, क्यों हो गया? पुल क्यों गिर गया? सब पूछो किसका है ये सब काम? किसका है? उसका है, उसका है, पब्लिक का नहीं है। तो ये
कुछ गरीब लोग थे जिनकी कोई बात नहीं करता है। मेरी कोशिश होती है कि इनकी बातें आप तक पहुंचाई जाए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, राजकोट, गुजरात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।